इट वाज माय प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बॉटनी का, ठीक है। उसके बाद से सुबह उठी थी 6 बजे और मुझे बनाना था मॉडल। रात को सोई थी कि भाई जल्दी से उठूँगी 3 या 4 बजे, देन आफ्टर मॉडल कंप्लीट कर लूँगी। बट मॉडल मेरा था सॉइल प्रोफाइल में। उसके बाद फिर दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि चार्ट पेपर आपका कार्टन कट करते करते तो मेरे तो टाइम ही बेचा था, और उसमें भी बहुत मेहनत लगने वाली थी, बारीकियाँ लगने वाली थी, ड्राइंग स्किल्स लगने वाली थी, फिर राइटिंग स्किल्स लगने वाली थी। देन मैंने क्या किया कि एक बोतल लिया, कट किया, गिट्टी भरा, बालू भरा, मिट्टी भरा, देन आफ्टर मैंने भरा उसके ऊपर सड़े हुए मतलब ह्यूमस का पार्ट्स, लकड़ी के बुरादे, देन आफ्टर लकड़ी के कुछ टुकड़े, फंगस, देन आफ्टर उसके ऊपर मुझे ग्रीनरी लाने के लिए कोई आइडिया नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें दीवारों पर से निकाले मॉसेस एंड मॉस का कारपेट बिछा दिया, कुछ घास लगा दिया, मस्त। उसके बाद फिर मुझे वो मॉडल वाला काम कम, कॉमेडी वाला काम ज़्यादा लग रहा था, बट फिर भी मजबूरी थी तो हैरत अंगेज वाला मॉडल ही लेकर के मैं गई थी एक्सटर्नल मैम के पास। और मैं ये सोच रही थी कि न जाने एक्सटर्नल मैम क्या ही बोलेंगी कि भाई कितने सस्ते में निपटा दिया है, मतलब कुछ भी बना कर ले आई है। बट पता है क्या हुआ, जैसे पता नहीं मुझे मार्क्स मिला या नहीं मिला, लेकिन मुझे सच में सेटिस्फैक्शन और सुकून बहुत मिला जब मैम ने ये कहा कि इस मॉडल को ना यहीं पे रहना, तो इसी टेबल पे रहना, तो इसे देख करके ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब कि तुमने जो रियल वाला नेचुरल वाला जो मॉसेस लगाया है ना उस कारपेट, मतलब कि भाई जो लेयर था मॉसेस का वो बस हल्का सा ही था, छोटा सा ही था, बट आई वॉज अमेज्ड कि भाई इतना छोटा सा, मतलब इतना कम मॉसेस में मैम को क्या ही फील हो रहा होगा, मतलब क्या ही इतना सुकून मिल रहा है मैम को। लेकिन लुक एट द रियल टाइम थेरेपी between the chaotic environment, the small part of nature provides us। मतलब कि कितना भी आप गुस्से में हो या फिर कितना भी आप किचकिचा गए हो बच्चों से सवाल पूछ के, या फिर उसे डांट के, या फिर उनके अतरंगी जवाब सुन के, तो आपको नेचर का हल्का सा भी अगर झलक देखने को मिल जाता है तो वो आपके दिमाग में एक थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट डालता है। यस, मैं तो ये सोच रही थी कि भाई चार्ट पेपर पे बच्चों ने कितने मेहनत किए, ना जाने मैम मेरा मॉडल देखेंगे भी कि नहीं, लेकिन मैम वॉज अप्रिशिएटिंग दैट। एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज्ड कि भाई किताबों में थ्योरीज और मतलब मैं ऐसे मतलब सी always and always that thing has more effect, and that thing puts more energetic vibe which is created by natural things, or you can say which the people can relate to their reality। मतलब कि समझने वाली बात यही है कि शी वॉज अ बॉटनिस्ट एंड शी इज़ एन एक्सपीरियंस्ड बॉटनिस्ट, अ वेल एजुकेटेड बॉटनिस्ट, और उन्हें भी कीमत पता है कि उतनी छोटे स्केल के माइक्रो इकोसिस्टम का क्या मायने होता है, मतलब कि आप किस तरीके से उससे रिलेट कर पा रहे हो और आप कैसे रियल टाइम में उसे देख कर के खुश हो पा रहे हो। तो सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में जिसे जीवन भर कॉपी किताबियों के बोझ के तले दबाया गया है और फिर केवल उन्हीं चीज़ों को रटाया गया है, थ्योरी में भी प्रैक्टिकल्स में भी। तो उन्हें कितना सुकून लगता होगा जब उन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए प्रैक्टिकल चीज़ें दी जाती होंगी, बिल्कुल ऑन हैंड प्रैक्टिस करवाया जाता होगा, और उन्हें कितना कुछ सीखने को मिलता होगा, और वो कितने ज़्यादा हैप्पी होते होंगे जब उन्हें मौका मिलता होगा प्रैक्टिकल लर्निंग को अपने हाथों से करने के लिए। मतलब जंगल क्रिएट नहीं करना है, बट एटलीस्ट द स्टूडेंट can create micro ecosystems inside just this much dabba or inside a slide, और that's why I insist in the thought कि सीखने और सिखाने की सबसे अच्छे
और इफ़ेक्टिव वे में फर्स्ट पोजीशन तो हमेशा नेचर होती है। और इसीलिए एक टीचर को भी और एक स्टूडेंट को भी हमेशा होना चाहिए कि भाई वो नेचर को अपना फर्स्ट टीचर, फर्स्ट क्लासरूम कंसिडर करे, और फर्स्ट पेन पेंसिल भी। तब जा कर के हमारा जो गूगल पे डिपेंडेंसी है या फिर किताबों के थ्योरीज़ पे डिपेंडेंसी है और रटे रटाए कॉन्सेप्ट्स पे, रटे रटाए एक्सपीरियंसेस या कंक्लूजन्स पे जो डिपेंडेंसी है वो कहीं कम हो पाएगी। क्योंकि यू कांट मग अप एवरीथिंग एवरी टाइम, और मग अप करने की ज़रूरत आपको तभी पड़ती है जब आप इंसान नहीं रोबोट होते हैं।